नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानते हैं किस विषय पे बात करने वाले हैं। एपीएस कैश डिपॉजिट पे। एपीएस कैश डिपॉजिट आपको मैं बता दूं कि फिनो पेमेंट बैंक जो है बहुत पहले एपीएस कैश डिपॉजिट लॉन्च कर दिया था। बहुत सारी कंपनियां जो है एपीएस जो चलाती हैं वो सभी ने जो है आजकल जो है इनेबल कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि क्या आप खुद हमको बताइए कि एपीएस कैश डिपॉजिट प्रॉपर तरीके से इसका सर्वर काम कर रहा है क्या? इसका जीता जागता उदाहरण जो है हमारे पास में है। आप लोगों को मैं बता दूं कि एपीएस कैश डिपॉजिट का सर्वर बराबर काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। हालांकि इसको लॉन्च हुए काफी दिन हो गए, लेकिन अभी तक इसका जो है नेटवर्क सुधरा नहीं है। एपीएस कैश डिपॉजिट जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बैलेंस इंक्वायरी करने का भी लिंक अलग होता है, कैश से निकालने का मतलब विड्रॉ करने का भी लिंक एपीएस से वो अलग होता है। जो फिनो चलाते हैं वो जानते होंगे। कभी कभी एपीएस से बैलेंस इंक्वायरी एपीएस डिसेबल करके ऐसे लिख देता है, बैलेंस इंक्वायरी कभी हो जाता है, विड्रॉ नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसका एपीएस कैश डिपॉजिट से पैसा फंस रहा है वो लगातार मैं बता दूं कि 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन इधर से डिपॉजिट आप कर दिए, लेकिन कस्टमर के खाते में पैसा गया ही नहीं है। तो कस्टमर आपको पैसा देगा, 1 रुपया नहीं देगा। और नहीं देगा तो आप वहां लड़ाई करिएगा, नहीं ना कीजिएगा। तो हम जो बोलते हैं वो कीजिए। ये जो मेरा चैटिंग देख रहे हैं, मेरे आप ही लोग में से कोई सब्सक्राइबर ही हैं, बोल रहे थे सुबह में इनसे बात हो रहा था। अभी हम सो के उठबो नहीं किए थे, तब तक इनका कपाड़ का टेंशन इतना बढ़ गया कि हमको 2-3 बार फोन भी किए, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए। इनसे हम व्हाट्सएप पे ही बात किए। देखिए, इनको हम बोले कि आप नियर बाई ब्रांच है तो कॉन्टैक्ट कीजिए, तो इनके पास नियर बाई ब्रांच नहीं है, कुछ दूरी पे ब्रांच है। तो पता नहीं ये जा पाएंगे, वहाँ पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। कुछ 4 या 5 हज़ार का अमाउंट था, इन्होंने डिपॉजिट किया है, लेकिन खाते में, ग्राहक के खाते में पहुँचा नहीं है। ये फिनो बैंक से एपीएस डिपॉजिट किए हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में। तो देखिए, फिनो पेमेंट बैंक से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिससे आप रिटेलर आईडी लिए हैं, अपना लेके सीएसपी चला रहे हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। नियर बाई ब्रांच पे मैनेजर से कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर इन सब से मदद नहीं मिल रही है तो 3rd नंबर पे आता है जिससे कोई मदद ही नहीं मिलेगा, वो है कस्टमर केयर वाले। तो उन लोगों से कोई मदद नहीं मिलेगा, उन लोगों को छोड़ दीजिएगा। 4थे नंबर में आप लोगों को मैं एक ईमेल आईडी दे देता हूँ यहाँ पे, जो मर्चेंट हेल्पलाइन का वो होता है, आप लोग भी निकाल सकते हैं। फिनो मर्चेंट के वेबसाइट पे जाइएगा या फिर ऐप फिनो मित्रा ऐप आप खोलते हैं ना, उसी में नीचे देखिएगा स्लाइड करता है, इसे ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो वहाँ पे भी मेल आईडी दिया रहता है। वहाँ पे विद ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन नंबर के साथ उसको मेल कीजिएगा। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि महोदय, मेरा कैश डिपॉजिट करते समय इतना पैसा मेरे अकाउंट से कट गया है, कस्टमर के अकाउंट में नहीं गया है। इस केस में होता क्या है जानते हैं, आपका भी पैसा कट गया और कस्टमर के खाते में भी नहीं गया। वो पैसा अगर कस्टमर उस समय दिए बिना चल गया तो उसके तो मजे ही मजे हैं, उसके पास पैसा जाएगा तो फिर वो लौट के वापस नहीं आएगा। तो ये बात आप लोग थोड़ा याद रखिए कैश डिपॉजिट करते समय। और हम आप लोगों को इतना बोलेंगे कि आप अगर करते हैं, बहुत सारे बैंकों का करते हैं, तो जिसका प्रॉपर तरीके से सर्वर काम कर रहा है उसमें आप बेहिचक कीजिए। लेकिन जिसमें अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है उसको बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। छोड़ इसलिए दीजिए क्योंकि कहते नहीं है कि जान रहेगा तो जहान रहेगा। तो डिपॉजिट भी कर दीजिएगा, पैसा रहेगा तब बिजनेस कर पाइए, क्योंकि आपको पैसा से पैसा कमाना है। तो ये एक छोटा सा नॉलेज था आप लोगों के लिए। और कंप्लेन कैसे करना है वो मेल आईडी में दे दिया हूँ, बस चुपचाप इस मेल पे ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह लिख के बोल दीजिएगा, महोदय मेरा इतना पैसा है, डिपॉजिट करते समय फंस गया है, ट्रांजैक्शन आईडी ये है, लिख के मेल कर दीजिएगा। अब देख लीजिए 2, 4, 5, 10 दिन। अब इसमें हम भी कुछ नहीं कर पा सकते, मतलब कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा तो ये लाइक अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलता है हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।